अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। लेकिन 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं हम जरा स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसको हम जो फिजिकल क्लासेस हो रही थी तो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज और स्टेटिनियस रेट ऑफ चेंज इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, डीपली डिस्कस डिराइव भी कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं ओल्ड बुक में। तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है, दैट इज इसको हम अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं या इसको स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है ये डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू मींस चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये जो डेल्टा y है इसकी इक्वल है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये जो वैल्यू है बेसिकली दिस इज चेंज इन y कि y एक्सिस में जो चेंज आ रहा है, और ये डेल्टा x एग्जैक्टली बहुत सेम है, कोई चेंज नहीं है। इफ योर फंक्शन इज y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज है या स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है, ऑल ऑफ दीज आर सेम। मैं जरा इसको जरा ग्राफिकली देख लेते हैं। सपोज मेरे पास पॉइंट x है, डोमेन की जो पॉइंट इनपुट जो है, इस x पॉइंट पे कोई इमेज होगा, वो इमेज सपोज ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट होगा इस पे x कोऑर्डिनेट x होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ x होगा, और f कोई फंक्शन है, मींस f कोई फंक्शन है जो x पे ऑपरेट होके हमें कोई रेंज वैल्यू देगा, दैट इज वो ये पॉइंट होगा। सो x पे इमेज f ऑफ x, इस पॉइंट को p को कैसे लिखेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ x, मींस सम रेंज वैल्यू देगा। अब इस x के बाद मैं कुछ डेल्टा x ले लेता हूँ, मींस थोड़ा सा इंक्रीमेंट ले लेते हैं। अब डेल्टा x आपका इतना बड़ा ना हो, डेल्टा x आपके पास 10 हो जाए, 1000 हो जाए, 100 हो जाए, एवरेज रेट पे जब थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। लेकिन जब हम आगे जब नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा, उसमें आपका डेल x इतना क्लोज होगा कि वो जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन जो कि एवरेज है, एवरेज में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो मैं डेल्टा x कुछ इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं डेल्टा x पे। इस एग्जांपल ऐसी है, यहाँ पे से पॉइंट 2 है, आप पॉइंट 3 पे जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे, लाइक यहाँ पे पॉइंट 3 है, पॉइंट इस 3 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 + 1, इट मींस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दिस डेल्टा x विल बी 1। एग्जैक्टली ऐसे ही है, अगर x में डेल्टा x ऐड कर दें तो हम पहुंच जाएंगे x प्लस डेल्टा x पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जो फंक्शन का इमेज है वो ये पॉइंट है, लाइक तो ये जो है इस पॉइंट को क्या कहा हुआ है, Q पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डेल x, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा कि फंक्शन पे जो वैल्यू दे रहे हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट x का ये y कोऑर्डिनेट। अब तो आपके पास जो फंक्शन है बेसिकली ये ब्लैक पेन से मैंने इसको ड्रा किया हुआ है, दिस इज योर फंक्शन। अब इन दो पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन से जो लाइन उसको मैच मिलवा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, लाइक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। बेसिकली जो आपके पास फंक्शन है जो f ऑफ x है, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू x, वो ये वाला फंक्शन है, ब्लैक कलर y इक्वल टू f ऑफ x। अब आप अगर पॉइंट P से पॉइंट Q जाते हैं तो आप इस रूट से भी जा सकते हैं जो फंक्शन है, लेकिन ये एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं है। एवरेज रेट क्या होगा, जो इसका शॉर्टकट डिस्टेंस है P से Q तक, ये जो लाइन सेगमेंट है P टू Q, इस लाइन को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। लेकिन ये निकलती कैसी है इसमें, अब जब पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करते हैं तो बेसिकली आप x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस में मूव करते हैं। लाइक मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने x एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और साथ में y एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर किया है, और जो x एक्सिस का आपका डिस्टेंस ट्रेवल है दैट इज डेल्टा x, और जो y एक्सिस का आपका डिस्टेंस ट्रेवल है दिस इज डेल्टा y। सो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज बेसिकली किसकी इक्वल होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इफ आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर करते हैं। तो चेंज इन y को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, इस फॉर्म में क्यों, बिकॉज़ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चेंज इन y f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है f ऑफ x। तो चेंज इन y ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, अगेन ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो चेंज इन y लाइक y2 माइनस y1, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, और चेंज इन x x2 माइनस x, x प्लस डेल्टा x। जब मैं क्या चाहता हूँ उसको कैलकुलेट करना,
जस्ट डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो आपके पास डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो ये भी डेल्टा एक्स होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका वाई एक्सिस है, तो चेंज इन वाई एक्सिस दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस इज डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई बिल्कुल इसके पैरेलल है, अगर ये डेल्टा वाई है ये भी डेल्टा वाई होगा। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए अगर देखें कि हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट एंड बेस इज योर डेल्टा एक्स और हाइट इज योर डेल्टा वाई। डेल्टा वाई बेसिकली किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली आपका जो स्लोप होता है वो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x होता है, और ये जो लाइन है बेसिकली ये क्या होगी, हमारे पास सेकंड लाइन होगी, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सेकंड लाइन की क्या इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। फिर से पूछे कि अप्रोक्सीमेटेड ऑफ चेंज क्या होता है, दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड ऑफ चेंज। फिर से पूछे कि स्लोप ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें बेसिकली दो कांसेप्ट हैं 3.1 में, वन ऑफ देम इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगला जो है वो एक्सोजीनियस रेट ऑफ चेंज है। तो इन दोनों को हम ओल्ड बुक में स्टडी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एवरेज को कवर करता हूँ, अगले लेक्चर में मैं एक्सोजीनियस को साथ में कवर करूंगा। तो सिर्फ जो अगर 3.1 को देखा जाए तो 3.1 में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 5 के 5 क्वेश्चंस एवरेज रेट ऑफ चेंज के हैं, जिसमें एग्जैक्टली पहले 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो आपके 2.1 के जो पुरानी बुक है इसमें 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है एग्जैक्टली दे आर सेम। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इन्होंने एक न्यू क्वेश्चन ऐड किया है न्यू बुक में, वो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का, दैट इज फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इंडिकेटेड इन द इंटरवल्स। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे पार्ट्स आपके ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 2.1 में है, वहाँ भी क्वेश्चन 1 में यही एग्जैक्टली पार्ट है। आपको जस्ट क्या करना है, y के पास गिवन है, आपको सपोज चाहिए y प्लस डेल्टा y, तो फाइंड कर लेंगे। और लाइक इसकी एक एग्जांपल जो करवा देता हूँ वो मैंने करवाई हुई है। तो 1 और 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन 2 के 1 2 3 4 पार्ट, ये चारों के चारों पार्ट भी आपके पास ओल्ड बुक में एग्जैक्टली ऐसे मौजूद है। देखिए इन 8 पार्ट में से मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं और अपने किए भी हैं। मैं थोड़ा सा जो टफ वाला है वो मैं करवा देता हूँ स्क्वायर रूट वाला। ये h हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट t माइनस 1 फ्रॉम t goes to 9 to t goes to 16। अगर आपके पास टाइम 9 से 16 पे चेंज हो रहा हो तो आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। लाइक h इज, अगर हम कह सकते हैं h को मैं कह सकता हूँ कि h इज योर हाइट, और हाइट फंक्शन है टाइम का। जितना टाइम बढ़ता जाएगा कोई भी चीज़ हो, कोई भी एटम हो या कोई भी चीज़ हो, आप कह सकते हैं जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, सपोज बॉल पेन की हो, कुछ भी किया हो, वो उसकी जो हाइट है, या एरोप्लेन की आप बात कर रहे हो या किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, अगर वो सपोज कोई हाइट ट्रैवल करता है तो जाहिर है टाइम के साथ साथ हाइट को अचीव करेगा। ऐसा तो नहीं है कि टाइम रुका और वो जो है ना वो हाइट अचीव कर रहा हो। इट मीन्स सम हाइट मेंशन है इन टर्म्स ऑफ टी, तो टी इज योर टाइम, इट इज योर हाइट। सपोज मैंने हाइट फाइंड करनी है व्हेन टी इज फ्रॉम 9 to 16। अब यूनिट मैंने गिवन नहीं किया, मिनट भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं, हावर्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम फाइंड करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज से। तो आपका जो डेल्टा टी होगा वो क्या होगा, t2 माइनस t1। तो t2 इज 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7। तो आपका जो डेल टी है दैट इज 7। अब जो एवरेज रेट का फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या होगा, डेल h बाय डेल t। बट डेल x और डेल t इक्वल किसके होगा, इट शुड बी इक्वल टू h ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस h ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब h ऑफ t प्लस डेल्टा t क्यों है, बिकॉज h जो आपके पास फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ t, इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, h ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस h ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अगर इसको देखेंगे दे आर एग्जैक्टली सेम फार्मूला, सो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है। अब मुझे इसमें दो चीजें चाहिए, एक h ऑफ t जो कि गिवन है स्क्वायर रूट t माइनस 9, और दूसरा t प्लस डेल्टा t। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं t प्लस डेल्टा t, फिर इसमें वो पुट कर लेते हैं। तो देखिए इफ h ऑफ t इक्वल टू दिस फंक्शन, तो इस t की जगह पे क्या चेंज करना है, t प्लस डेल्टा t लिखना है। तो जहां जहां पे t होगा वहां पे क्या रिप्लेस करना है, t प्लस डेल्टा t रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे t प्लस डेल्टा t। राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड है वो भी t है, उसको भी हम रिप्लेस कर लेते हैं t प्लस डेल्टा t से। तो इसलिए फॉर्म बन जाएगी। अब दिस इज योर h ऑफ t प्लस डेल्टा t और ये आपके पास h ऑफ t। इन
दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद दिस वैल्यू। अब पता जब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। आगे जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दोनों में सिर्फ फर्क ये है, जो आपका डेल्टा टी है, यहाँ पे वो डेल्टा टी सपोज 7 को अप्रोच कर रहा है, मे बी 7 को करे, मे बी 2 को करे। इस क्वेश्चन में 7 को कर रहा है, किसी क्वेश्चन में 2 को करेगा, किसी क्वेश्चन में 5 को करेगा, किसी क्वेश्चन में 10 को करेगा, 1 को करेगा, 0.9 को करेगा, 0.5 कर सकता है, 0.1 कर सकता है, बट वो 0 के इंतहाई क्लोज नहीं हो सकता, लाइक 0.000001 नहीं हो सकता। तो इट मीन्स जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है, वहाँ पे आपका जो चेंज इंटरवल का जो चेंज है डेल्टा टी की वैल्यू, वो 0 से कदरे ज़्यादा बड़ी होगी। उस केस में मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि टी ग्रेटर है, उस केस में जब मैं इसको डायरेक्ट पुटिंग करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनती है। लाइक अगर से मैं डायरेक्ट टी को 0 पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डेल्टा टी जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, वो 0 की इक्वल है। जब एक्जैक्टली 0 की इक्वल पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो t प्लस डेल्टा टी मतलब t प्लस 0 स्क्वायर रूट t, स्क्वायर रूट t माइनस स्क्वायर रूट t 0/0 फॉर्म आएगी। अब जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, उसमें बेसिकली हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, जिसमें आपका जो चेंज है डेल्टा टी, वो एक्जैक्टली या डेल्टा टी होगा या डेल्टा एक्स होगा या जो भी होगा, वो 0 के अप्रोच करेगा। इंतहाई छोटा सा आपका जो चेंज होगा, इट मीन्स वो बिल्कुल 0 के अप्रोच करेगा। तो वहाँ पे 0/0 फॉर्म बनती है। तो मुझे उस केस में 0/0 फॉर्म से कैसे बचना होता है, मुझे वहाँ पे रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुटिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि डायरेक्ट पुटिंग करने से 0/0 फॉर्म बनती है, फिर मैं रेशनलाइजेशन की तरफ जाऊँगा। देखिए आपके पास जो डेल्टा टी है वो 7 है, जब 7 डेल्टा टी है तो नीचे 0 क्रिएट हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट पुटिंग कर लेते हैं। अब टी की वैल्यू के पास 9, डेल्टा टी 7, इन दोनों की वैल्यूज में पुट कर लेंगे। 9 + 7 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 7। You know square root of 16 is 4, square root of 9 is 3, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7 is 1। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज -1, this is -1 and 4 minus 3 is 1/7। तो 1/7 1/7 जो है उसका क्या होगा, आंसर है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 2 तक हम आ गए। इसके बाद जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 है, दे आर ऑल प्रॉब्लम, और वो एक्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो आपके ओल्ड बुक है 2.1 के 3-4 क्वेश्चंस हैं, एक्जैक्टली वो वही क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो न्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अ फार्मर plants x acres of sugar beets, profit generated is f of x equal to this। तो जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन f of x वो हमें गिवन है, दैट इज 1800x minus 9x square। यूज definition to determine average rate of change। तो मुझे जस्ट एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला यूज करना है, जो पिछले 2-3 क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। When the planted area is between x equals to 20, acre equals to 50। तो आपको जो इंटरवल गिवन है वो हमें क्या गिवन है, फ्रॉम 20 to 50। तो जो डेल x होगा दैट शुड बी 50 minus 20 is 30। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज मीन, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन भी करना है। फंक्शन मुझे गिवन है, एवरेज रेट का फार्मूला है वो क्या होगा, डेल y by del x equals to f of x plus delta x plus f of x squared by delta x, जो हमें नोन है। मुझे सिर्फ ये चीज फाइंड करनी है, इफ दिस इज f of x तो मुझे f of x plus delta x किसकी इक्वल होगा, वो चीज फाइंड करके सेपरेट फाइंड करके इसमें पुट कर लेते हैं। तो इफ दिस इज f of x, x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, x plus delta x। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे x plus delta x रिप्लेस करता हूँ तो राइट साइड पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे भी ये चीज रिप्लेस होगी। तो यहाँ पे भी x plus delta x, यहाँ पे x स्क्वायर है, x plus delta x स्क्वायर, यहाँ पे फर्दर फार्मूला ओपन होगा, a plus b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन कर लेंगे एंड देन इस 9 को फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ f of x plus delta x। अब ये f of x plus delta x की वैल्यू और f of x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लग इन कर देते हैं। सो ये पुट करने से जो के पास वो टर्म्स जिसमें डेल्टा x नहीं है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। लाइक 1800x इसमें डेल्टा x नहीं है, रिमूव, 9x स्क्वायर में डेल्टा x नहीं है, ये रिमूव की सारी रिमूव हो जाएगी। जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं इन सब आपके पास डेल्टा x मौजूद है, वो हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद नीचे से इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हमने क्या करना है, डेल्टा x और x की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा x हमारे पास है 50 minus 20 इट इज 30, तो डेल्टा x की वैल्यू 30 पुट करनी है
और इंटीरियर फिक्स वैल्यू है, एक्स की जगह पे 20 पुट कर लेते हैं, तो ये के पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो अब इसको जो लास्ट पार्ट है वो कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज मींस। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ कोई भी फंक्शन में या किसी वैल्यू में क्या चेंज आ रही होती है, ये बेसिकली हमें बताता है टाइम रेट ऑफ चेंज। जब भी आपके पास रेट ऑफ चेंज की बात आती है इट मीन्स आपका जो चेंज है वो रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसको चेंज हो रहा है, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम होगा मस्त। जस्ट लाइक आप अगर वेलोसिटी को देखें तो हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मींस डी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह आप एक्सेलरेशन की डिफिनेशन देख लें, हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट मींस डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ आपका जो टाइम है। सो जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो एवरेज रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी की जो 3 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो रिलेटेड है टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से, उनको शक्ल डिस्कस करेंगे। अगर आज के लेक्चर में किसी को कुछ समझ नहीं आई है तो कॉल करके पूछ सकता है या कॉलेज आके भी डिस्कस कर सकता है। थैंक यू।